हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 9th का चैप्टर 2। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। अब आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है। रीज़न क्योंकि सेम चीज़ें आपके आने वाले क्लास 10th में भी यूज होगा, तो यहाँ अच्छे से सीख के रखोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम करता है, बट हम लोग अच्छे से सीखेंगे। फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है ये पहले समझो। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लेकर के पहले बता रहे हैं, उसको समझो। x+2 एंड x+3 ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई x², इसको 3 से करेंगे तो 3x, उसके बाद इस 2 को x से करेंगे तो 2x, एंड इस 2 को 3 से करेंगे तो 6। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x² प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6। अब बेसिकली अभी जो चीजें हम लोग किए हैं वो क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन किसको कहेंगे? इसी को वापिस इसमें चेंज करना क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। तो ये चीजें समझ गया कि फैक्टराइजेशन मीन्स होता क्या है। मीन्स ये चीजें हम लोग मल्टीप्लाई करते, इसी को वापिस चेंज कर देंगे तो फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जो बहुत ही बेसिक है, जो स्टूडेंट को हमेशा परेशान करता है। पहला कि जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 बातों का ध्यान रखेंगे, 3 चीजों का। फर्स्ट किस चीज का माइंड में रखेंगे, एक साइन का। सेकेंड किस चीज का माइंड में रखेंगे, डिजिट का। और थर्ड हम लोग माइंड में रखेंगे वेरिएबल का। मीन्स हम लोग साइन, डिजिट, वेरिएबल, ये 3 चीजें हमेशा कॉमन लेते हैं। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहला देखो, यहाँ पे अगर 2x - 6 है, तो यहां से अगर हम लोग चीजें कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, पहले हम लोग डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेनी है तो इसके पास कितना बच गया, x, और इसके पास कितना बच जाएगा, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 में से 2 कॉमन लिए तो 4 बचना चाहिए सर। नहीं, देखो 6 को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 × 3 लिख रहे हैं। तो ये 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3। तो यहाँ पे बेसिकली साइन कॉमन नहीं आया। साइन कब कॉमन लेंगे आपको बता देंगे। यहाँ पे हम लोग डिजिट कॉमन लिए और वेरिएबल कॉमन नहीं लिए, क्योंकि वेरिएबल केवल इसी के पास था, इसके पास नहीं था। हम लोग कॉमन उसी चीज को ले सकते हैं जो हर एक टर्म के पास हो। अगर किसी के पास नहीं हो तो उसको हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। क्लियर यहां तक? चलो इसको देखना, इसमें तीनों चीजें कॉमन आएगा, क्लियर होगा आपका। सबसे पहले हम लोग साइन कब कॉमन लेते हैं, जनरली जब फर्स्ट में नेगेटिव साइन हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे। दूसरा, 3 और 12 दोनों को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, कौन सा, 3, तो यहां से 3 कॉमन लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे a है, यहाँ पे भी ये है, तो a भी कॉमन लेंगे। जितना कॉमन ले सकते थे हम लोग ले लिए। अब इसके पास कितना बचा, माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, x इसके पास बच गया। ठीक है, अब उसके पास देखते हैं। इसके पास माइनस कॉमन चला गया तो प्लस बचेगा। 12 तो 3 4 जार 12, 4 बचेगा, और a कॉमन चला गया, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा चीजें देखते हैं। देखो, ये है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या समझना है वो देखो। हम लोग फैक्टराइजेशन को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे बुक में ये सारा ग्रुप आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट हम अभी तक जितने लोगों को पढ़ा रहे हैं उसमें से हम जनरली देखें कि ये 5 टाइप का होता है। कौन सा? एक एकदम सिंपल फैक्टर जिसको अभी हम आपको बताए थे,
वही सबसे सिंपल था। ठीक है, एकदम सिंपल, मीन्स यही वाला जिसको अभी हम जस्ट आपको बता चुके हैं। दूसरा है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करके मीन्स कि 3 4 5 टर्म आपके पास गिवन रहेगा, उसमें से ग्रुप बनाना है, 2 2 का 3 3 का, उसमें से कॉमन लेना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ax प्लस बी वाई में कुछ कॉमन लोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली ए वाई प्लस बी एक्स में कुछ कॉमन लोगे तो नहीं आएगा। सारे से कुछ कॉमन लेना चाहोगे तब भी नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। देखो, इसके पास ax है, इसके पास भी a है, तो इस दोनों को एक साथ ले आएंगे, ax प्लस ए वाई। अब जो रिमेनिंग बच गया इस दोनों को एक साथ रख लो, बी वाई प्लस बी एक्स। अब देखो कुछ कॉमन आ सकता है, इसके पास a है, इसके पास a है, तो a कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x, इसके पास बचेगा y, प्लस इस दोनों में से b कॉमन आ सकता है, तो इसके पास बचेगा y और इसके पास x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x y प्लस एक्स है, यहाँ पे x प्लस वाई, क्या दोनों सेम होता है, बोलो जल्दी से, गुड, सेम होता है। तो x प्लस वाई हम लोग कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई अगर कॉमन लेते हैं तो इस वाले के पास a बचता है, ये वाला प्लस लिखना है, और इस वाले के पास b बचता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर ग्रुपिंग करके। समझ आया, क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं थर्ड, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं थर्ड है मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका यूज आपको बहुत जगह पे होता है। चलो हम लोग पहले देखते हैं इसका। यहाँ पे बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझना है ना, ध्यान इधर उधर है तो सामने ले आओ और समझो। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इस मिडिल वाले टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना है। जो 17x है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मीन्स सिंपली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसको कौन कौन से नंबर पे डिवाइड करोगे। आप 17 को 10 प्लस 7 भी लिख सकते हो, और 12 प्लस 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि उसको कौन कौन से नंबर में डिवाइड करेंगे, उस चीज को पहले बता रहे, समझो। इस 6 को और इस 5 को दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 30। इस 5 को और इस 6 को, इसको कर दो आप फैक्टर, 2 से करोगे तो कितना आएगा 15, अगेन 3 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1। अब आपके पास 2, 3 और 5 आ चुका है। अब इसी 3 डिजिट के हेल्प से हम लोग को लाना है 17। कैसे लाएंगे, देखो हम लोग एक ही बार एडिशन या सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शंस केवल एक बार कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशंस कितने बार भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, हम लोग अगर करें 3 2 जार 6 प्लस 5, तो ये तो 11 आया, नहीं आया। अब हम लोग डिजिट चेंज करेंगे, 3 5 जार 15 प्लस 2 17, हाँ आ गया, बस। तो मीन्स आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर उधर चेंज करके करोगे तो सिंपली आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, 6x स्क्वायर प्लस इस 17x को हम लोग लिख लेते हैं 15x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास 5। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या किए हैं वो समझो, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे 17x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, इस दोनों से कुछ कॉमन लेंगे और इस दोनों से पहले इस दोनों से ले लो। इस दोनों में से डिजिट में क्या कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स भी कॉमन आ सकता है। एक्स क्यों, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास केवल एक ही एक्स है और इसके पास 2 है, तो जिसके पास कम रहेगा वही कॉमन लेंगे, ध्यान रखना इस चीजों को। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 3 5 जार 15, इसका x तो कॉमन चला गया, 3 2 जार 6, 2x में एक x यहाँ लिख दिए थे तो x यहाँ लिखे,
और 15 में से, ठीक है। यहाँ पे इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जो है उसी को पूरा लिख देंगे, केवल ब्रैकेट लगा देंगे। अब समझो, यहां से 2x प्लस 5, यहां से 2x प्लस 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसके पास बच गया 3x, और इसके पास जब ये पूरा कॉमन चला जाता है तो हम लोग 1 लिख देते हैं। अगर किसी प्लेस से जो टर्म बचा हुआ है वो पूरा ही कॉमन चला गया तो वहां पे उसके प्लेस पे 1 लिखेंगे। समझ आया? तो इस टाइप से हम लोग मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके सॉल्व करेंगे और ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूले से हम लोग कैसे करते हैं उसको समझो आप, है ना। बाय फॉर्मूला आपको अभी इसी वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूला बताएंगे, बहुत सारा नहीं, केवल 9 फॉर्मूला बताएंगे। उसी में से एक फॉर्मूला यहाँ पे अभी यूज होगा, ध्यान से देखो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। पहला काम आपको यही करना है कि इसको पूरे होल स्क्वायर में लेकर के आना है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या होता है बताओ, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। नो इशू, अब इसी को इस फॉर्मेट में लिख देंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसी को अगर लिखेंगे तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। इस टाइप से हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोग ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, और भी आगे आएगा डिफरेंट फॉर्मूला पे उसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल बता दिए। अब आता है लास्ट, बाय फैक्टर थ्योरम। देखो बेसिकली जो बाय फैक्टर थ्योरम है ना, अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम देखेंगे, तो फैक्टर थ्योरम वाले का यूज हम लोग कब करते हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका यूज हम लोग जनरली एक्स क्यूब वाले में, मीन्स जिसका पावर 3 4 होता है ना, जनरली 3, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, तो वो इजी हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, रीजन क्योंकि इसका हम आपको क्वेश्चंस में ही बता देंगे बहुत अच्छे से, वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। केवल यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दिए कि ऐसा भी एक टाइप होता है, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं एक थ्योरम। थ्योरम क्या है ये, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम बेसिकली कुछ डिफरेंट नहीं है, जिस टाइप से आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते थे, सिमिलरली उसी टाइप से फैक्टर थ्योरम है। आप खुद सोचो, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज किए और वहां पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या बोल सकते हो कि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे थे वो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नहीं समझ आया? चलो छोड़ो, सब कुछ भूल जा। यहां देखो, बेसिकली सिंपली इसको हम लोग 0 करते हैं, तो x प्लस 1 को 0 कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, जैसा रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग करते थे इस वाले को। और ये आपके पास क्या है, px, यहां पे पहले लिख लो, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x। अब इस -1 को यहाँ पे पुट करना है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करते थे वैसा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर -1, पुट कर दिए x के प्लेस पे। अब हम लोग के पास आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 इट मीन्स 2। यहाँ पे सिंपली हम लोगों को चेक करना था कि क्या ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होता, जब ये 0 आ जाता। अगर ये 0 आता, p-1 का वैल्यू 0 आता, तो हम लोग बोलते कि फैक्टर है। बट यहाँ पे 0 नहीं आया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस।
समझ आया, क्लियर है? तो सिंपली यही था फैक्टर थ्योरम में, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। आप क्वेश्चंस बनाओगे इजीली, आपसे क्वेश्चंस बनेगा। आगे आ जाओ। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटीज में। यहाँ पे आपको एक चीज पहले ही बता दे, ये जो आइडेंटिटीज है इसको आप किसी भी तरीके से अच्छे से याद रखो। होता क्या है, जैसे अभी हम ऑफलाइन क्लासेस में जब लेते हैं तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, उनको फॉर्मूला ही याद नहीं होता, जिनके रीजन से वो स्ट्रगल करते रहते हैं मैथ्स को सीखने में और नहीं सीख पाते। आप अगर मेरा एडवाइस मानो तो टोटल हम आपको 9 फॉर्मूला बता रहे हैं। इस 9 फॉर्मूला को आप एनी हाउ किसी भी कंडीशंस में याद रखो, ठीक है? चलो सबसे पहले ये 3 सबसे बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक, में भी आप लोग इस फॉर्मूले को पहले भी पढ़े होंगे क्लास 8 में। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल है। माइनस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी के प्लेस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है? और अभी जिसका हम लोग यूज किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आते कहां से हैं? सिंपल देखो, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? ए प्लस बी और ए प्लस बी। होल स्क्वायर मीन्स 2 बार उसी चीज को मल्टीप्लाई करना। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, प्लस इस बी को करो बी मल्टीप्लाई ए बी, एंड बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। इसी को ऐड कर लो, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab एंड बी स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला आता है। इसी टाइप से आप सारे को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना? चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे आगे फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला एक ग्रुप में है, आपको बता दे ये चारों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा के लिए माइंड में रखो। क्या है? फर्स्ट 2 ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद 3 ए स्क्वायर बी एंड प्लस 3 ए बी स्क्वायर। एक बार 3 के साथ ए को स्क्वायर करेंगे और एक बार बी को स्क्वायर रखेंगे, 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस वाले में भी होगा, बट यहां पे जहां जहां पे बी है वहां वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे b है तो माइनस, यहाँ b है तो माइनस। अब सोचोगे b तो यहाँ है, यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ? देखो b के पावर, अगर सिंपली ये देखो, अगर सिंपल b हो या b का क्यूब हो या b का पावर 5 हो, ये सब टर्म अगर आएगा तो माइनस होगा। b स्क्वायर हो, b का पावर 4 हो, ये सब में प्लस आएगा। रीजन, क्योंकि जब पावर इवन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? तो जहां जहां ऑड है बी का वहां वहां पे माइनस है। ये चीजें हम एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं, बट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यू और ए क्यूब माइनस बी क्यू। इसका हम आपको याद करने का बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताते हैं, याद रहेगा आपको हमेशा हमेशा। सबसे पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आप ए प्लस बी लिखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ए माइनस बी लिखो, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखना है, और यहाँ माइनस होगा तो ए बी में प्लस लिखना है, क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग टोटल अभी तक 7 फॉर्मूला देख चुके हैं, अब 2 फॉर्मूला और देखेंगे। ये रहा आपका 8th नंबर फॉर्मूला। इसको क्या करना है? सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आप 2-3 बार इसको रीड करोगे और यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना? इसको भी सिंपली आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। एक को लो सारे से मल्टीप्लाई करो,
दूसरे को लो, सारे से मल्टीप्लाई करो, और फिर तीसरे को लो और उसको भी सारे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके जो आपका वैल्यू आएगा उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीजें आपका आ जाएगा। और आज का सबसे बड़ा और लास्ट फॉर्मूला क्या है ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई क्वेश्चन इतना डेंजर दिखेगा बट इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। पहला है a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहां पे देखो केवल ए बी बी सी सी ये है, क्या ये किसी देखा देखा टाइप लग रहा है? क्या लग रहा होगा? रीजन देखो इसके जैसा, बट यहां टू है और उस वाले में टू नहीं है, इस वाले में टू नहीं है, केवल ए बी बी सी सी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम इसको बता दिए। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज, अब देखो इफ अगर ये टर्म जीरो हो जाता है, सपोज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, देन ये जीरो होने का मीनिंग क्या है? जीरो इंटू समथिंग, पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? हम लोगों के पास बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू जीरो। राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। मीन्स ये 3abc को उधर ले जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का भी यूज हम लोग करेंगे, बट इसका कंडीशंस क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो होने चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपका टोटल चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखेंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको 2.1 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट भी नीचे मिल जाएगा, उसको भी जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।